नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अपने आज की इस वीडियो में हम आपको कावड़ यात्रा से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य बताएंगे। कांधे पर कावड़ उठाए, गेरुआ वस्त्र पहने, कमर में अंगोछा और सिर पर पटका बांधे, नंगे पैर चलने वाले ये लोग देवाधिदेव महादेव के समर्पित भक्त हैं। इनमें सब जाति, सब संप्रदाय और सभी उम्र के लोग शामिल हैं। इसमें बच्चे भी हैं, किशोर भी हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और स्त्री पुरुष भी शामिल हैं। और सभी हरिहर बम बम बोल बम के साथ भोले बाबा का जय जयकार कर रहे हैं। ये जनसमूह स्फुरित होकर सावन का महीना शुरू होते ही कंधे में कावड़ लटकाए निकल पड़ता है। सबकी एक ही जाति है, कावड़िया। जो भी कावड़ यात्रा का यात्री है वो इस भक्ति अभियान में सिर्फ कावड़िया है और कुछ भी नहीं। आध्यात्मिक व्याख्या के तौर पर देखें तो ये जीव का ब्रह्मांड से मिलन है। दरअसल कावड़िया शिव भक्ति का सामूहिक प्रदर्शन करने के बहाने तीनों देवों के ब्रह्मा, विष्णु, महेश की आराधना का फल पाना चाहता है। कावड़ के ये घट दोनों ब्रह्मा विष्णु का रूप धरे बांस की लंबी बल्ली में है। रुद्रदेव साकार भर। शिव की भक्ति की शक्ति कितनी अपार है कि 15 दिनों तक चलने वाली इस कावड़ यात्रा में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह अपार उत्साह और संयम इस कावड़ यात्रा के दौरान आपको देखने को मिलता है। इस यात्रा में गरीबों की ज्यादा भागीदारी देखने को मिलती है। ऐसा देख के लगता है कि शिव भोले भंडारी हैं और वो सबका ध्यान रखते हैं। वो औघड़दानी हैं और उनकी भक्ति सबसे सस्ती है। बस जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ, जल चढ़ाओ और मनोकामना पूरी करो। कुछ ऐसे हैं शिव जी। जल चढ़ाने की हमारी परंपरा बहुत पुरानी है। अगर बहुत पीछे की ओर हम इसे निहारते चलें तो निगाह देवासुर संग्राम पर आकर टिकती है। जी हाँ, सागर मंथन की कथा के प्रसंग में कावड़ के आगमन का ज्ञान होता है। कहते हैं सागर मंथन से निकले 14 रत्नों में हलाहल विष भी था। बाकी चीजों पर तो सुर असुर ने सहमति बना ली थी लेन देन पर, किंतु हलाहल का क्या हो। अंततः ये देवों के हिस्से में आया तो इसे कौन संभालेगा, कौन कौन इसे धारण करे। हलाहल की ज्वाला की लपटें अपनी तीक्ष्णता पर थी। विष्णु तो इसमें ऐसे झुलसे कि उनके चेहरे का रंग ही काला पड़ गया और उन्हें श्याम सुंदर नाम दे दिया गया। ऋषिकेश के आग्रह पर भोले बाबा ने हलाहल को ले लिया और जब वे उसे गटक ही रहे थे कि पार्वती ने टोका टोकी कर दी और वो कंठ में ही विष अटक गया। शिव को नया नाम मिल गया, नीलकंठ। भयंकर विष को कंठ में धारण करे शिव छटपटाने लगे और तनमन को शांत करने के लिए हिमालय की ओर भागे। उधर देवों की सेना भी मटकी में जल भर भर कर शिव को शांत करने में जुट गई। कितना जल चढ़ा होगा इसका तो अनुमान नहीं है। कितने दिनों में वो शांत हुए होंगे ये भी नहीं पता तो ये भी नहीं है कि उनके भीतर हलाहल की भयंकर ज्वाला अभी भी शांत हुई है या नहीं। पर भक्तों के शिव पर जल चढ़ाने की परंपरा आज भी जारी है और सावन महीने में इसका महत्व अत्यधिक हो जाता है। तो आप भी सावन के महीने में भगवान भोले को जल जरूर अर्पित करें। और ऐसी ही धार्मिक जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।